Hello students, welcome to the CM classes. Students, today we will proceed the second half of the chapter Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. Let's start. इन लाइफ जीवन में एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस। ट्विन क्या होता है? दोहरे, दो तरह के, दो ऑब्लिगेशन मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब कर्तव्य। जीवन में प्रत्येक मनुष्य के दो कर्तव्य होते हैं। वो कौन कौन से? ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, अपने परिवार के प्रति कर्तव्य, टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, और अपने पत्नी और अपने बच्चों के प्रति कर्तव्य है। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और उसके क्या कि अपने देश के लोगों के प्रति कर्तव्य, हिज कम्युनिटी, अपने समाज के प्रति कर्तव्य, हिज कंट्री, और अपने देश के प्रति कर्तव्य भी उसके होते हैं। इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, एक सभ्य और मानवीय समाज में, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज इंक्लिनेशंस। इंक्लिनेशंस क्या होता है? नेचुरल टेंडेंसीज ऑफ बिहेवियर, मतलब उसका स्वभाव। कि प्रत्येक मनुष्य क्या कर सकता है? अपने स्वभाव और अपनी एबिलिटीज मतलब योग्यताओं के अनुसार उन कर्तव्यों का पालन कर सकता है। परंतु इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, परंतु साउथ अफ्रीका जैसे देश में, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में यह लगभग क्या था कि मेरे जैसे जन्म वाले और रंग वाले आदमी के लिए कि इन दोनों प्रकार के कर्तव्यों को पूरा करना क्या था? बिल्कुल असंभव था। इन साउथ अफ्रीका में ए मैन ऑफ कलर की जो रंगीन चमड़ी वाला जो आदमी होता है, जो अटेम्प्टेड कोशिश करता था टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग, जो एक इंसान की तरह रहने की कोशिश भी करता था, वॉज पुनिश्ड, उसे क्या किया जाता था? सजा दी जाती थी। एंड आइसोलेटेड, और उसको एकांतवास में भेज दिया जाता था, उसे अकेला छोड़ दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका में ए मैन, एक आदमी, हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल, अगर कोई आदमी अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्यों की पालन करने की कोशिश भी करता था, वॉज इनविटेबली का मतलब क्या होता है? अनअवॉइडेबली, मतलब जरूर अवश्य ही उसे क्या कर दिया जाता था? रिप्ट का मतलब होता है कि दूर करना, कि उसे अपने परिवार और अपने घर से क्या कर दिया जाता था? रिप्ट मतलब दूर करना, उसे दूर कर दिया जाता था। एंड फोर्स टू लिव ए लाइफ अपार्ट, और उसे एकांत अकेला जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। ए ट्विलाइट एक्सिस्टेंस का मतलब क्या होता है? कि एक ऐसा जीवन जो धुंधला सा होता है, और सीक्रेसी जो गुप्त रूप से होता है, एंड रेबिलियन होता है विद्रोह, और उससे विद्रोह का जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। इन द बिगिनिंग, शुरू में मैंने क्या था कि अपने परिवार से ऊपर किसी भी प्रकार का किसी को चुनना मैंने क्या शुरू नहीं किया, नहीं चुना था परिवार से ऊपर किसी को, मतलब मैं अपने परिवार को बहुत ज़्यादा महत्व देता था। परंतु इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन मेरे देश के लोगों की सेवा करने के प्रयास में, आई फाउंड, मैंने पाया, दैट कि आई वॉज प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, मुझे रोका गया था। फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस, मेरे कर्तव्यों को पूरा करने से मुझे रोका गया था। किसके रूप में? एज ए सन, एक बेटे के रूप में, ए ब्रदर, एक भाई के रूप में, एज ए फादर, एक पिता के रूप में, एंड ए हस्बैंड, और एक पति के रूप में। आई वॉज नॉट बोर्न, मेरा जन्म क्या कि आई वॉज नॉट बोर्न विद ए हंगर टू बी फ्री, मेरा जन्म क्या चीज़ है कि मैं स्वतंत्र होने की भूख लेकर पैदा नहीं हुआ था। आई वॉज बोर्न, मेरा जन्म हुआ था आई वॉज बोर्न फ्री, मैं आज़ाद होने के लिए जन्मा था। फ्री इन एवरी वे, हर तरीके से आज़ाद, दैट आई कुड नो, जिसको मैं जान सकता था। वो ऐसी स्वतंत्रताएँ कौन कौन सी थी? फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, कि मैं क्या कि मेरी माँ की झोपड़ी के नज़दीक खेतों में मैं आज़ादी से दौड़ सकता था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज, एक ऐसी नदी जो मेरे गांव से होकर बहती थी, वहाँ मैं आज़ादी से तैर सकता था। एंड फ्री टू रोस्ट का मतलब क्या होता है? भूनना।
मिलीज मतलब क्या है कि मक्की के दानों को अंडर द स्टार तारों के नीचे भूनने के लिए आज़ाद होना। एंड राइड मतलब सवारी करना। द ब्रोड का मतलब क्या होता है चौड़ा या चौड़ी। बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स कि धीरे धीरे चलने वाले बैलों की चौड़ी कमर के ऊपर सवारी करने का आनंद लेने के लिए क्या मैं स्वतंत्र था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर जहाँ तक कि मेरे पिता की आज्ञा मानने का संबंध था, जब तक मैं उनकी आज्ञा मानता था। एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब और मेरे कबीले की जो रीति रिवाज थे उनको मानता था। आई वॉज नो ट्रबल मुझे कोई समस्या नहीं थी। बाय द लॉज ऑफ मैन एंड गॉड ये भगवान और मनुष्य के द्वारा बनाए गए कानूनों से मुझे कभी भी क्या है कि समस्या नहीं हुई। इट वॉज ओनली वेन आई बिगेन टू लर्न ये तब हुआ जब मैंने पढ़ना शुरू किया दैट कि माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूशन क्या होता है समथिंग दैट अपीयर्स टू बी रियल बट इज़ नॉट कि ऐसी चीज़ जो लगती तो क्या चीज़ है वास्तविक है लेकिन वो होती नहीं है, मतलब भ्रम। कि जो मेरी बचपन की जो स्वतंत्रता थी वो क्या थी केवल एक भ्रम थी। व्हेन आई डिस्कवर्ड जब मैंने पाया एज ए यंग मैन एक युवा आदमी के रूप में दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी कि मेरी स्वतंत्रता मुझसे तो पहले ही छीन ली गई थी। दैट और उसके लिए आई बिगेन टू हंगर फॉर इट और उसके लिए मैंने भूख करना मतलब स्वतंत्रता को प्राप्त करने मेरे अंदर भूख जागृत हो गई। एट फर्स्ट पहल तो एज ए स्टूडेंट एक विद्यार्थी के रूप में आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ मैं केवल अपने खुद के लिए स्वतंत्रता चाहता था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ट्रांजिटरी क्या होता है टेम्परेरी कुछ समय के लिए। फ्रीडम्स ऑफ बीइंग ऐसी सुंदरता जो कुछ समय के लिए रहती है। ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट कि जिस प्रकार से क्या चीज़ है कि रात के समय घूमने फिरने की स्वतंत्रता। रीड व्हाट आई प्लीज्ड वो पढ़ने की स्वतंत्रता जो मुझे अच्छा लगता है। एंड गो वेयर आई चूज़ जहाँ मैं जा सकता हूँ ऐसी स्वतंत्रता मैं चाहता था। लेटर बाद में एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग में एक युवा के रूप में आई यर्न का मतलब कहता है इच्छा करना। विश्ड इच्छा की मैंने फॉर द बेसिक एक आधारभूत एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स एक सम्मानजनक जो फ्रीडम्स थी ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल का मतलब क्या होता है एबिलिटी कि ऐसी स्वतंत्रता अपनी क्षमताओं तक पहुंचने की स्वतंत्रता। ऑफ अर्निंग माई कीप और कमाने की स्वतंत्रता। ऑफ मैरिंग विवाह करने की स्वतंत्रता। एंड हैविंग फैमिली और परिवार बनाने की स्वतंत्रता। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ ऐसी स्वतंत्रता जिसमें ऐसी कानूनी स्वतंत्रता जिसमें किसी प्रकार की कोई बाधा ऑब्स्ट्रक्टेड क्या होता है बाधा किसी प्रकार की कोई बाधा न हो। मैं इस प्रकार की स्वतंत्रता चाहता था। बट परंतु देन तब आई स्लोली सा तब मैंने धीरे धीरे क्या किया देखा दैट नॉट ओनली वॉज आई केवल ये मैं अकेला नहीं था नॉट फ्री जो आज़ाद नहीं था बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री लेकिन मेरे जो भाई और बहन थे अन्य वो भी आज़ाद नहीं थे। आई सा मैंने देखा दैट कि इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम ये केवल मेरी खुद की स्वतंत्रता के लिए नहीं था। दैट वॉज कर्टेल्ड का मतलब क्या होता है लिमिटेशन मतलब लिमिटेड जिसको क्या किया गया था सीमित कर दिया गया था। मतलब ये केवल मेरी अकेली स्वतंत्रता को सीमित नहीं किया गया था बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन बल्कि हर किसी की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया था। हु लुक्ड लाइक आई डिड जो मेरी तरह दिखते थे। दैट इज़ व्हेन यह तब था व्हेन आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। एंड दैट इज़ व्हेन यह तब था द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम कि मेरे खुद की स्वतंत्रता थी ना बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल कि मेरे लोगों की स्वतंत्रता क्या बन गई ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरी खुद की स्वतंत्रता से बन गई। कहने का मतलब क्या है कि मेरी स्वतंत्रता थी वो क्या हो गई अपने देश की आज़ादी के लिए स्वतंत्रता वो बहुत बड़ी भूख बन गई। इट वॉज द डिज़ायर ये क्या थी इच्छा थी। इट वॉज द डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट
एनिमेटेड माई लाइफ। ये क्या थी? ये इच्छा थी फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों की आज़ादी के लिए ये इच्छा थी। टू लिव, कि वो क्या करें, एक ऐसा जीवन जिए विद डिग्निटी, बड़े ही सम्मान के साथ, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, और आत्म सम्मान के साथ, दैट एनिमेटेड माई लाइफ, एनिमेट मतलब चेंज, जिसने मेरे जीवन को क्या किया, बदल दिया। दैट ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्राइटन यंग मैन, फ्राइटन मतलब होता है डरपोक, जिसने एक डरपोक युवा आदमी को इनटू ए बोल्ड वन, उसे एक साहसी आदमी बना दिया। दैट ड्रोव ए लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी, लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी मतलब कानून को मानने वाली संस्था, मतलब अटॉर्नी एक्चुअली में क्या होता है, इसका मतलब एडवोकेट, वकील, जिसने एक कानून को मानने वाले वकील था मैं, टू बिकेम ए क्रिमिनल, उसे क्या बना दिया, एक अपराधी बना दिया। दैट टर्न्ड ए फैमिली लविंग हस्बैंड, उसने क्या किया कि एक परिवार को प्यार करने वाले पति को इनटू ए मैन, एक ऐसे आदमी बदल दिया, विदाउट ए होम, कि एक आज़ाद आदमी के रूप में उसे बदल दिया जो बेघर होता है। दैट फोर्स्ड ए लाइफ लविंग मैन, उसने क्या किया, मजबूर कर दिया कि एक जीवन को प्यार करने वाले आदमी से टू लिव लाइक ए मोंक, मोंक क्या होता है, साधु, एक साधु के रूप में उसे। आई एम नो मोर वर्चुअस, वर्चुअस का मतलब क्या होता है, गुणी, एंड सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, मैं अपने साथी, जो मेरे साथी थे, उनसे कोई ज़्यादा आत्म बलिदानी या ज़्यादा कोई गुणी नहीं था। बट परंतु आई फाउंड, मैंने पाया कि आई कुड नॉट इवन इंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स, कि मैं अपनी थोड़ी और लिमिटेड मतलब सीमित आज़ादियों के साथ मैं उसका आनंद नहीं ले सकता था। आई वॉज अलाउड, मुझे अलाउ किया गया, मुझे स्वतंत्रता दी गई, व्हेन आई न्यू, जब मुझे पता चला कि माई पीपल वर नॉट फ्री, कि मेरे खुद के देश, कि मेरे लोग क्या थे, आज़ाद नहीं थे। फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल, कि जो आज़ादी होती है वो इनडिविजिबल होती है, मतलब उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसको बांटा नहीं जा सकता। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, मतलब क्या है कि मेरे अगर किसी एक ही आदमी पर बेड़ियां हैं ना, वो क्या चीज़ है, अगर किसी एक भी आदमी के ऊपर जो चेन्स हैं, बेड़ियां हैं, इसका मतलब ये कि वो बेड़ियां सभी के ऊपर हैं। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑफ मी, कि वो बेड़ियां अगर मेरे किसी भी लोग के ऊपर है ना, तो वो बेड़ियां मैं अपने ऊपर महसूस करता था। आई न्यू, मैं जानता था, दैट कि द ओप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ओप्रेस्ड। ओप्रेसर क्या होता है, दमन करने वाला, और ओप्रेस्ड क्या होता है, जिसका दमन किया जाता है। मैं जानता था कि दमन करने वाले को मुक्त करने की उतनी ही, मतलब उसे वैसे ही मुक्त किया जाना चाहिए, मतलब उसे आज़ाद कर दिया जाना चाहिए कि जिस प्रकार दमन करने, मतलब दमन सहन करने वाले को आज़ाद किया जाता है। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर्स मैन्स फ्रीडम, वो आदमी जो किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनता है, इज़ ए प्रिजनर ऑफ हेटेड, वो नफरत का कैदी होता है। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइस एंड नैरो माइंडेडनेस, कि वो क्या होता है कि संकीर्णता, ये प्रेजुडाइस क्या होता है, ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीज़न, मतलब बिना किसी कारण से शक्तिशाली किसको, मतलब क्या है कि उसको नापसंद कर देना, कि ये उसकी बार्स के पीछे वो बंद होता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं वास्तव में आज़ाद नहीं हूँ, यदि आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, यदि मैं किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को ले रहा हूँ या उसका हनन कर रहा हूँ। जस्ट एज श्योरली, ठीक उसी प्रकार से, आई एम नॉट फ्री, कि मैं आज़ाद नहीं हूँ, व्हेन, जब माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी, कि जब मेरी स्वतंत्रता मुझसे ले ली जाती है। द ओप्रेस्ड एंड ओप्रेसर, कि दमन करने वाला और दमन को सहन करने वाला अलाइक सेम आर रोब, रोब का मतलब क्या होता है कि एक्चुअली वैसे तो रोब का मतलब होता है लूटना, लेकिन यहाँ रोब का मतलब क्या है, वंचित होना। उन दोनों को ऑफ देयर ह्यूमनिटी, उन दोनों को ही मानवता से वंचित कर दिया जाता है। Well students, now the chapter has been completed. Now we will meet in our next lecture. Till then, stay home, stay healthy, stay safe. Jai Hind.